तो हमें कहा गया था सब चंगा सी, सब बढ़िया है देश में। नाटक करने का काम एक्टर का होता है, राजनेता का नहीं। तो उनको एक्टिंग करके दिखा के रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आज हमारी सुरक्षा हर्ट नहीं हो रही उस काफिले के कम होने से, तो इसका मतलब हम पहले फालतू लेकर चल रहे हैं। अगर आज ये पता लग जाए कि 6 महीने बाद भारत में गैस नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है कि चूल्हे बंद होंगे या अल्टरनेट आएगा? वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। अभी कुछ दिनों से धीरे धीरे पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो जो बढ़ाए जा रहे हैं ना सर, वो बढ़ाए ऐसे जा रहे हैं 70 पैसे, 75 पैसे, 80 पैसे। जो शायद जनता को लगे कि ठीक है 80 पैसे ही तो है, कोई बात नहीं, दे देंगे। लेकिन अगर उसे टोटल किया जाए, जो अब तक जो रेट बढ़े हैं वो तकरीबन 7 रुपए बढ़ चुका है सर। और ये अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, इलेक्शन से पहले इसकी कोई बात नहीं थी कि रेट बढ़ेगा। सब हमें कहा गया था सब चंगा सी, सब बढ़िया है देश में। अभी एकदम से रेट बढ़े हैं। अभी हमें बोला जा रहा है कि आप बाहर ट्रैवल ना करें, आप गोल्ड ना खरीदे। खैर वो तो बड़े कम लोगों के पास पैसा बचा होगा गोल्ड खरीदने का। गोल्ड ना खरीदें, बाहर कम जाएं, और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करें। और विडंबना यह है कि हमारे देश में कुछ मंत्री ई रिक्शा पर जा रहे हैं, लेकिन पीछे उनका काफिला 40 गाड़ियों का तभी भी आ रहा है, पेट्रोल डीजल उतना ही फूक रहा है। तो इस पर ये कैसे हो सकता है सर कि एक तरफ आप पूरे देश के 140 करोड़ की जनता को यह बोला जा रहा है कि आप ये सब करें, लेकिन आपका कॉन्वॉय आपसे नहीं छूट रहा है और प्राइसेस आप बढ़ाते ही जा रहे हैं। आपने ईरान से नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं। आपने रशिया से नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं। अब आप अमेरिका से ले रहे हैं। जो तेल ईरान से 7 दिन में आता था, 45 दिन में आता है। देर में आ रहा है, महंगा आ रहा है प्रति बैरल। कैसे होगा इसका निदान? पहली बात तो ई रिक्शा, और जो आपने कहा, कभी भी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, नाटक करने का काम एक्टर का होता है, राजनेता का नहीं। तो उनको एक्टिंग करके दिखा के रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और एक सामान्य समझ की बात है, आप क्राइसिस के वक्त ये बात कह रहे हैं, मैं तो जनरल ये बात कह रहा हूँ कि पेट्रोल का यानी फ्यूल का अननेसेसरी यूज़ तो करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल वेस्टेज है, मगर साधन यही है तो यही होगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हैं, बढ़ रहे हैं भारत में। ये सारी चीज़ें क्यों परेशान करती हैं आम जनता को, आप जानते हैं? क्योंकि जब भी हम एक्टिंग करते हैं तभी क्रिटिसाइज होती है। एक्टिंग मत करिए। क्या ज़रूरत है कि आप एक्टिवा पे चल रहे हैं, दूसरा आदमी, एक्टिवा मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब किसी भी चीज पे चल रहे हैं और पीछे आपका कॉन्वॉय आ रहा है, तो हम उसको जब शूट करवा रहे हैं तो वह तभी वो कारण बन रहा है जब परेशानी हो रही। अदरवाइज अगर हम ऐसा ना करते और एक जनरल अपील होती कि सेव फ्यूल, तो शायद उसका वो इम्पैक्ट ना होता। वो होता क्या, हंसी का पात्र खुद बन जाता है व्यक्ति जी। तो वो हंसी का पात्र इसी वजह से बन जाते हैं। दूसरा, आपने जो कॉन्वॉय की बात की जी, जो चलता है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि वो, अगर पेट्रोल है इसका मतलब आप एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लेके चलें, लेकर उतनी ही चलनी पड़ेंगी जितनी उनकी सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। अब वो पेट्रोल कम है या ज़्यादा है, वो उतनी ही चले। या तो हम पहले फालतू लेकर चल रहे थे, इसका मतलब अगर आज हमारी सुरक्षा हर्ट नहीं हो रही उस काफिले के कम होने से, तो इसका मतलब हम पहले फालतू लेकर चल रहे थे। तो ये गलत है। फालतू वैसे भी लेकर नहीं चलनी चाहिए। अपने प्रभाव को दिखाने के लिए अगर गाड़ियों की संख्या लेके चला जाता है तो इट्स नॉट फेयर जी। और रही बात प्राइस बढ़ने की, उस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइस बढ़ना शायद उतना कष्ट वाला विषय नहीं था। कष्ट वाला विषय है चुनाव तक रोक के रखना और उसके बाद प्राइस बढ़ना जी। अगेन फिर वही, मतलब शो ऑफ किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को दिखाने का प्रयास जब भी किया जाता है
तो वो क्रिटिसाइज हो जाती है। जो है वही हो तो क्रिटिसाइज नहीं होगा। अगर ये प्राइस चुनाव के बीच में भी बढ़ रहे होते 50 पैसे 70 पैसे तो शायद क्रिटिसाइज नहीं होता, और उसके बाद अगर होता तो क्रिटिसाइज करने वाले कुछ लोग तो करेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, फिर वो बात वहाँ चली जाती। मगर अब वो राइट क्रिटिसाइज हो गई, बिल्कुल। तो इसलिए दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसी भावना से रहना चाहिए जो वास्तविक आवश्यकता है। तो जैसा अभी आपने बोला कि जितनी आवश्यकता है, अब इसमें क्या ये ज़रूरी था कि ये चुनाव तक रोका जाए इन चीज़ों को? ये तो एक विलफुल डिसीजन हुआ ना सर, आपने स्व इच्छा से आपने ये बात आगे जाने नहीं दी कि यार अभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारी कुर्सी खोने का हक है, और कुर्सी का मोह सबसे बड़ा मोह है। तो ये तो गलत है ना। आप जिस जनता के जवाबदार हैं, आप उस 140 करोड़ की जनता के जवाबदार हैं कि आपने पहले क्यों ये चीज़ इन्फॉर्म नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आपके मन में ये भय था कि शायद हम इलेक्शन हार जाएंगे। और बात सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की ही थी। जैसे ही बंगाल इलेक्शन खत्म हुए, तमिलनाडु इलेक्शन खत्म हुए, अगले दिन पेट्रोल के दाम बढ़ गए और बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं है। मैंने पहले ही इस बात का जवाब दे दिया कि दिखावा तो नहीं एक्सेप्ट होगा, और दिखावा चाहिए भी नहीं। आप ये स्पष्ट मान के चलिए कि अगर मैंने कहा 70 पैसे 60 पैसे पहले ही बढ़ा दिए जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी है। बिल्कुल। मतलब विल तो स्पष्ट है ही बिल्कुल। उसमें ना। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है इंडिया के अंदर कि मतलब इलेक्शन से पहले जो कुछ कहा जाता है, इलेक्शन के बाद जो कुछ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में, सब जगह नहीं मगर कुछ जगह फ़र्क होता है, कुछ जगह ज़्यादा बड़ा फ़र्क होता है, कुछ जगह कम फ़र्क होता है, मगर फ़र्क तो होता ही है। मतलब जिस समय इन्होंने फर्स्ट टाइम 60 रुपये इन्होंने से मतलब इस क्राइसिस टाइम में 60 रुपये गैस का प्राइस बढ़ा, तो तब आपने एक दिन एक बाइट मेरी ली थी, तो मैंने उसमें कहा था कि ये 60 रुपये इस वक्त बढ़ाना अच्छा नहीं, ये मतलब लोगों के अंदर कालाबाजारी या किसी भी और भावना बिल्कुल। को देने वाला है। हम चुनाव के अंदर 2000-3000 रुपये महीना वैसे ही देने की बात करते हैं, तो ये 60 रुपये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बात नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। मगर हुआ वही कि वो सिलेंडर जो शायद 1000 रुपये के अंदर होता है, वो 3-3 हज़ार रुपये तक का बिका, कहीं और ज़्यादा भी बिका होगा, कहीं कम में भी बिका होगा, जी। मगर बिका तो है। तो आप समझ सकते हैं कि वो हवा मिल जाती है उस चीज़ से, तो वो समस्या का कारण हो जाती है। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ा या कुछ भी हुआ और हमने कहा, तो लोग स्टोरेज तो करने ही लगते हैं, कुछ ना कुछ तो। मतलब किसी का हाफ टैंक है वो फुल कराने चला जाएगा, बिल्कुल। जो हाफ में ही शायद अगले 15 दिन और खड़ी रहती गाड़ी, 1 महीना चलती ही नहीं है, वो भी जाके उसे फुल करा के रखेगा। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड डेवलप कर देते हैं हम इससे, वो गलत है। और प्राइस का बढ़ना, जब क्रूड ऑयल बहुत सस्ता था, रेट डाउन नहीं किए गए, काफ़ी डाउन हो गया था, एक बार 70 जी रुपये के बिल्कुल लगभग आया बिल्कुल था, सर। तो उसके बाद रेट डाउन नहीं हुए थे। उस वक्त हमारे ही मन का भाव था कि ये पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने वाला है, एक्सेप्टेंस थी उस चीज़ की, और बिल्कुल। वो काम हुए भी हैं। मगर कई बार ऐसे में भी थोड़ा सा समझौता कर लेना चाहिए कि अगर ऐसे 2 महीने 3 महीने आ रहे हैं, तो हम अगर कम का ज़्यादा में बेच सकते हैं, तो अगर कभी बढ़ गया है तो उसको मैनेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आई एम टॉकिंग फॉर ओनली 2-3 मंथ्स, नॉट फॉर, ये तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है सर, इसीलिए कि बात अभी जब क्राइसिस है तो कुछ तो रियायत दी जाए ना देश में जनता बस को। वही है, वो रियायत भी होनी चाहिए और वो स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए कि उसका मतलब अननेसेसरी लोग स्टोर ना करें उस चीज़ को। क्योंकि जब अभाव होता है तभी लोग स्टोर करते हैं, पैनिक बाइंग तभी होती है जब शॉर्टेज होती है। और भारत में ये मानसिकता बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। मतलब वी आर नॉट रेडी टू ट्रैवल ऑन बाइसिकल की मुझे 2 किलोमीटर जाना है तो मैं चल लूँगा, अभी हम हो लोग नहीं रेडी जाता नहीं। सर। मगर आप एक बात ये समझिए, अगर आज ये पता लग जाए कि 6 महीने बाद भारत में गैस नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है कि चूल्हे बंद होंगे या अल्टरनेट आएगा? ऑल्टरनेट आ जाएगा सर। तो बस वही बात है, तो मन के तैयार होने की बात है ना जी, बाकी तो कुछ भी नहीं है। जिस वक्त ये समस्या आई तो इंडक्शन चूल्हा जो है उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई। उस वक्त गैस अपनी जगह है, मगर इंडक्शन प्रॉपर मिल सके इसकी व्यवस्था के ऊपर काम होना चाहिए था। इंडक्शन चूल्हे को
होली पे पड़े पुराने टी शर्ट वाली अहमियत मिलेगी जो होली पे ही निकलता है। हम्म। पूरे साल जितने कंपनीज ने इंडक्शन नहीं बेचे वो पिछले कुछ दिनों में शॉर्ट बिके। थे, मिले नहीं। हाँ मैं क्योंकि वही कहना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। सोलर पैनल्स तो बहुत हिंदुस्तान में पड़े होंगे बिल्कुल सर, जो प्लांट नहीं किए गए हैं अभी। तो व्यवस्थाएं बहुत कुछ अगर उस दिशा में सोचने लगे 2-3 महीने में व्यवस्था में परिवर्तन आराम से हो अगर सकता है। गवर्नमेंट सोलर पैनल्स पे जितनी भी सब्सिडी दे रही है थोड़ी और दे, ताकि जो आम आदमी है थोड़ा कोशिश करे, क्योंकि उसको एक बार को लगता है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सोलर पैनल लगाना। किसी के लिए भी लगता है कि यार 30-40 हज़ार जितना भी होगा, मुझे प्राइस नहीं पता है, बट थोड़ा अगर और, हालांकि जो गवर्नमेंट है करेंटली सब्सिडी देती है आपको सोलर पैनल लगाने पे, अगर थोड़ी और मिले तो शायद लोग और उसकी तरफ रुचि दिखाएं कि हम सोलर पैनल लगवाते हैं, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि क्राइसिस कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है, तो फ्यूचर में लोग फ्यूचर रेडी रहेंगे कि हमारे पास सोलर पैनल है, हमारे पास एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री सक्षम हैं इस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। आप यकीन मानिए, अगर वो अपनी फॉर्म में आकर ये मान लें कि मुझे इस चीज़ को प्रमोट करना है, तो उनके पास वो क्षमता है, वो अद्भुत क्षमता है कि वो कर सकते हैं। कारण है उसके पीछे कि जब वो लक्षद्वीप जाते हैं तो वहाँ का ट्रेंड बढ़ जाता है, तो जी खूबी तो है। तो बिल्कुल। उस खूबी का इस्तेमाल ऐसे समय पर इनोवेटिव हो जाए तो बेटर है कि वो सोलर पैनल्स को ही प्रमोट कर दें, और उसके लिए सब्सिडाइज्ड प्राइज्ड और और प्राइसिंग भी कर ज्यादा दें और सब्सिडाइज्ड हो बेहतर जाए। कर दें, तो हो सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है। और जी उनके पास ये क्षमता निश्चित रूप से है। मतलब आप यकीन मानिए कि वो हमारे देश के इतने बड़े ब्रांड हैं कि मतलब अगर उन्होंने एक चॉकलेट का पैकेट अपने हाथ में पकड़ा, चाहे फॉरेन में किसी को देते जी वक्त, जी। तो अगर उसकी सेल इतना बूस्ट कर सकती है, तो फिर क्यों हमें ऐसा लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकते? वो ये भी कर सकते हैं, बट डायरेक्शन कुछ ऐसी बने, व्यवस्था बने, तो ही इज़ मोर कैपेबल देन। उम्मीद है सर आने वाले टाइम में कुछ और रिसोर्सेज हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ बेटर सब्सिडाइज रेट पे देगी, और क्राइसिस जल्दी ही ख़त्म हो तो इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच सर।